अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप जहाँ कहीं भी हों खुश रहें। आज मैं आपके साथ दो रेसिपियाँ शेयर करूँगी जी। एक है खीर मिक्स, ये देखें जी, ये खीर मिक्स की रेसिपी, और एक है अचार गोश्त। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमने 2 किलो गोश्त है, ये मटन गोश्त है, तो हम मटन का अचार गोश्त बनाएंगे। तो ये 2 किलो गोश्त लिया है हमने, इसको हमने अच्छी से धो लिया है, और साथ ही हमने 5 अदद टमाटर लिए हैं जो हमने बारीक कट कर लिए हैं। ये देखें जी, ये गोश्त और ये साथ ही हमने लहसुन अदरक भी तैयार करके रखा है, तो उसको हम साथ ही पीस लेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने प्याज फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। ये हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। हमने बहुत तेज़ डार्क ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन रखना है अपने प्याज़ों को। ये ताकि ये जैसे कलर इनका डार्क हो जाए तो फिर सालन का कलर भी डार्क हो जाता है, तो इसलिए प्याज़ों को हमने बिल्कुल लाइट रखना है। तो हमने 3 अदद प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के, जो हमने लंबाई की शेप में काट लिए हैं। और ये हम लहसुन अदरक का पेस्ट बना रहे हैं। मैं हाथ के हाथ ही ये लहसुन अदरक का पेस्ट बनाती हूँ। मैंने इस जैसे तैयार जो डब्बों में मिलता है वो मैं यूज़ नहीं करती। तो ये देखिए जी, हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं माशाल्लाह से। और साथ ही हमने दही भी ली है, 2 प्याले के करीब हम दही भी डालेंगे। तो अब मेरे साथ ही रहिएगा, इंशाल्लाह आज 2 रेसिपियाँ तैयार होने वाली हैं। ठीक है जी। ये साथ ही हमने खीर मिक्स के लिए दूध चढ़ा दिया है। 2 लीटर दूध है, और इसमें हम 2 पैकेट ही खीर मिक्स के डालेंगे। ये खीर मिक्स बनाना बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक रेसिपी भी हम कह सकते हैं, झटपट खीर भी कह सकते हैं। ये देखिए जी, ये लजीज़ा खीर मिक्स है। ये दो पैकेट हैं। तो एक पैकेट जैसे 1 लीटर दूध में ये यूज़ होता है, और 1 बाउल बन जाता है, तैयार हो जाता है। तो ये देखिए जी, हमने 4 अदद इलायचियाँ भी हमने 2 टुकड़े करके डाल दी हैं। और बाकी इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब इसके अंदर ही, इस पैकेट के अंदर ही होता है। चीनी भी होती है, और जो खुश्क मेवाजात होते हैं वो भी होती हैं, जो सब कुछ होता है इसमें। हाँ, अगर आप मीठे का आपने थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाना है तो वो आप मीठा डाल सकते हैं। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी 2 पैकेट हमने खीर मिक्स के डाल दिए हैं। तो ये अब हमने एक दफ़ा दूध उबलने के बाद हमने 20-25 मिनट इसे हल्की आंच पर पकाना है। ये दूध भी खुश्क हो जाएगा थोड़ा, और खीर भी हमारी तैयार हो जाएगी। जो इसमें सामान डाला है वो गल जाएगा। इसके आंच को हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे। 2-4 बोलियाँ तेज़ बॉईल होने के बाद हम इसकी आंच को थोड़ा कम कर देंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार जैसी झटपट खीर, लजीज़ा खीर मिक्स तैयार हो जाएगी। चलें जी, ये प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, और बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर आया है, सुनहरा कलर आया है। तो अब हम इसमें अपनी चीज़ें ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें गोश्त डाल देंगे, ताकि गोश्त में जो भी स्मेल वगैरह आती है तो वो उसमें वो फ्राई होते ही वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस गोश्त को।
गोश्त का पानी खुश्क होने तक हम इसको फ्राई करेंगे और साथ साथ अपने मसाला जात भी डालते रहेंगे। ये जी हमने नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दिया है। जितना हस्बे ज़ायका आप पसंद करते हैं नमक इसी हिसाब से डालिएगा और मिर्च मसाले भी इसी हिसाब से ही डालने हैं। ये हमने लाल मिर्ची का 1 चम्मच डाल दिया है। ये पिसा हुआ धनिया हमने 1 चम्मच डाली है। हल्दी 1 चम्मच, ये ज़ीरा हमने थोड़ा सा ऐसे ही ज़ीरा डाल दिया है और ये एक अचार मसाले का पैकेट। जैसे आजकल तो रेसिपी खाने बनाना बहुत ही आसान हो गया है, बस तैयार साशे लाएं और जो भी डिश बनानी है अपने चार गोश्त, कौरमा, कढ़ाई गोश्त जो भी, तो फिर वो एक पैकेट डाल के तो बस वो बड़े मज़ेदार और ज़बरदस्त जैसी रेसिपी तैयार हो जाती है। तो ये हम अब इसे गोश्त को फ्राई करेंगे, साथ में हमारे सारे मसाले भी फ्राई हो जाएंगे। हमने इसमें गोश्त के साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था, लेकिन मुझसे वो सीन मिस हो गया है। ठीक है, ये देखिए जी, ये हमारा बहुत अच्छे से ये फ्राई हो रहा है और साथ खुशबू भी आ रही है। ये हमने 2 प्याले के करीब अपनी दही भी ये डाल दी है, साथ ही हमने टमाटर भी डाल दिए हैं। अब टमाटर, दही और ये मसाले ये सब एक साथ जैसे फ्राई हो जाएंगे और इस दौरान गोश्त तकरीबन आधा गल जाएगा और बाकी का आधा हम पानी डाल के उसको गला लेंगे। ये देखिए जी, बहुत ही यमी जैसा तैयार हो जाएगी ये डिश, बहुत मज़ेदार जैसी। मेरे साथ ही रहिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। अगर मेरी वीडियो में या मेरी रेसिपी में या कुछ आपको अगर कुछ कहना हो, कुछ बताना हो जो मेरे लिए बेहतर हो, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी वीडियो को और बेहतर कर सकूं। अपनी रेसिपीज़ को और अच्छा बनाऊं। ये हमने 5000 मिर्चें ली हैं, तो इनमें हमने एक तरफ से कट लगा लिया है और इसमें अब हम अचार मसाला भर देंगे। तो इसमें इसका ज़ायका बहुत ही मज़ेदार जैसा होता है। ये हमने मसाला लिया है 1 चम्मच के करीब और उसमें हमने 1 अदद नींबू निचोड़ दिया है। तो ये इससे हमारी मिर्चें और भी यमी और मज़ेदार हो जाएंगी। ये देखिए, ये हम बिल्कुल एंड में डालेंगे जब हमारा सालन तैयार हो जाएगा, तो 5 मिनट पहले हम अपनी मिर्ची भी डाल देंगे। तो ये हमारा गोश्त फ्राई हो गया है, तो इसमें हमने हस्बे ज़रूरत पानी डाल दिया है ताकि गोश्त भी गल जाए और बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी भी बन जाए। ये देखिए जी, अब आँच थोड़ी सी हम तेज़ रख के फिर इस आँच को हल्का कर देंगे। ये साथ ही हमारी खीर भी तैयार हो रही है और तकरीबन तैयार हो गई है। देखिए जी, ये दूध भी खुश्क हो गया है और बड़ी मज़ेदार जैसी खीर तैयार हो गई है।
बल्कि हो रही है, अभी हुई नहीं है। खीर हमारी तैयार हो गई है और ये हम अब शिफ्ट कर रहे हैं जी अपने इस पतीले को। ये देखिए जी, ये बहुत मज़ेदार जैसी खीर तैयार हो गई है और ये ठंडे होने पे और भी गाढ़ी हो जाएगी। इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर तैयार हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अचार गोश्त भी तैयार हो गया है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।